नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए 12th क्लास लास्ट क्लास मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कराया था। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपको रेशियो कैलकुलेट करना बताया था कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो अपना क्या क्या लेके आएगा, अपने शेयर का एक तो कैपिटल लेके आएगा प्लस शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल को हम कैसे ट्रीट करेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लेंगे कि व्हेन ही ब्रिंग्स हिज गुडविल एज अ कैश में लेके आता है। तो जब मान लो कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर है 2:3 के लिए, और यहाँ पे सी एज अ न्यू पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है। सी ब्रिंग्स 40,000 एज अ कैपिटल, 40,000 एज अ कैपिटल ला रहा है और 20,000 एज गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको इनकी जर्नल एंट्री भी बताऊंगा और कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जब आपको देखो ये जो यहाँ पे गिवन है ये ओल्ड रेशियो है और ये सी क्या है आपका न्यू पार्टनर है। तो नया पार्टनर अपना नया रेशियो निकालने की यहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो आपको क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द न्यू रेशियो, तो यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप मत कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री, जब पहली जर्नल एंट्री होगी जब वो कैपिटल और गुडविल लेके आएंगे तो यहाँ पे जर्नल एंट्री आप कैश अकाउंट लिखिए या फिर आप बैंक अकाउंट लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे दोनों कौन सा लिखा जाए तो ज़्यादातर बैंक होता है, बैंक अकाउंट डेबिट लिख लीजिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो देखो कैपिटल का पैसा कितना है भाई हमारे पास 40,000, गुडविल का पैसा है 20,000, दोनों को मिलाया तो ये आ गया अपना 60,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली जर्नल एंट्री जो आपको पास करनी है। और यहाँ पे नरेशन जरूर लिख देना, बीइंग सी ब्रिंग्स हिज गुडविल एंड हिज कैपिटल। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है ये जो ओल्ड पार्टनर हैं आपस में क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो जर्नल एंट्री यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अगर आपका क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे आपको डेबिट करना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन है, एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे अगर कैपिटल फिक्स होती तो क्या लिखना पड़ता, करंट अकाउंट, याद रखना इस चीज़ का। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है 20,000, इस 20,000 को आपको किस रेशियो में बांटना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो है ही नहीं, हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग निकलेगा। तो न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत है, वो निकाल लीजिए, और ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो। अगर आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम इस रेशियो में ही बांट देंगे, इसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। जब इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 20,000 को तो कैसे बांटोगे, मैं यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। रफ तो ए को देखो 20,000 का कितना पार्ट मिलेगा, 20,000 2/5, तो ये 4 2 जा 8 आ गया। इसी तरह ए के अकाउंट में तो 8,000 आ जाएंगे, और बी को कितना मिलेगा, बी इज इक्वल टू 20,000 3/5, ये कट जाएगा, ये 4,000, 4 3 जा 12,000, तो 12,000 आ गया आपका ये। तो ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब कभी कभी क्या होता है वो गुडविल का पैसा ले भी जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं दे विड्रॉ
गुडविल, वो क्या कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री, एक और एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास करेंगे, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू कैश या बैंक। ठीक है, टू कैश या बैंक। कितना विड्रॉ कर लेंगे, पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे तो पूरा लिख देंगे, अगर वो कुछ पार्ट में विड्रॉ करते हैं तो कुछ पार्ट में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री पार्ट। ये पहली एंट्री किस चीज़ की होगी, पहली एंट्री होगी जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे दोनों पार्टनर, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तीसरी एंट्री क्या करी है हमने, जब ये दोनों पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये दिया हो, थर्ड केस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनका अकाउंट में कैसे ट्रीट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको इनके अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो इसको कहाँ कहाँ आप दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितने पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी और सी 3 पार्टनर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है बाय बैलेंस बी डी। तो बाय बैलेंस बी डी किसका लिखेंगे, जो ए और बी है। तो ए और बी का कुछ बैलेंस होगा, क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख देना। ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस बी डी में। अब देखो ये जो नया पार्टनर आया सी, क्या लेके आया, गुडविल कैपिटल का पैसा। तो कैसे लाया, कैश में या बैंक से। तो यहाँ पे लिख देना बाय बैंक। बाय बैंक में कितने रुपए लेके आएगा कैपिटल, 40,000। तो यहाँ पे 40,000 रुपये लिख देना आप। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल इसके अकाउंट में थोड़ी जाएगा, बैंक में चला जाएगा। सेकेंड एंट्री में देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल किन्होंने बांटी है, बी और ए ने। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पी एफ जी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 8,000 एंड 12,000। ठीक है, जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो इधर लिख देंगे टू बैंक करके। कितना विड्रॉ कर लिया, 8,000 और 12,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसको बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करके जो भी कैपिटल का पार्ट आएगा वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी तो बहुत कुछ आएगा कैपिटल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि पार्टनर जब गुडविल का शेयर कैश में ना ला करके इन काइंड लाता है। इन काइंड का मतलब है वो कैश की बजाय कुछ और चीज़ ले आएगा, जैसे कोई असेट्स ले आएगा, असेट्स ले आता है। कभी कभी फर्नीचर ले आया या फिर कोई बिल्डिंग का कुछ पार्ट खरीद दिया उसने, तो ये होता है। तो यहाँ पे व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल brings by new partners in kind। ठीक है, काइंड मतलब कैश की जगह कुछ और ले आना, तो उसकी जर्नल एंट्री भी सेम वैसे ही होगी। तो लेकिन यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ आपको, ज़्यादा सही रहेगा। ए और बी 2 पार्टनर हैं 2:3 के लिए। सी न्यू पार्टनर है, आया। अब यहाँ पे देखो मैं फर्म्स गुडविल दे रखी है आपको, फर्म्स गुडविल 1,20,000 दे रखी है। ठीक है, सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल and furniture and computer
कंप्यूटर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे फर्नीचर और कंप्यूटर दो असेट्स हैं, अब इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे एक काम करता मैं एक ही वैल्यू ले लेते। फर्नीचर ले आया, अपना जो भी उसका शेयर है गुडविल का, वो उसके लिए क्या लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि उसका शेयर कितना है, फर्म्स गुडविल है ये, याद रखना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल होती है तो उसे हमें उसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी सी की। तो यहाँ पे देखिए सी शेयर ऑफ गुडविल, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का शेयर कैसे निकालोगे आप, उसका शेयर कितना है 1/3 है, इंटू में 1,20,000 कितना आ जाएगा 40,000 आ गया। तो ये जो 40,000 रुपीज़ आया ये सी लेके आएगा एज अ गुडविल, लेकिन वो ला ही नहीं रहा, वो क्या ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, जर्नल एंट्री देखो कैसे पास करेंगे, सेम वैसे ही जर्नल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट और फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल में देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 40,000 रुपये और कैपिटल में 1,20,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर भी बैंक में 1,20,000 आ जाएगा और ये जो फर्नीचर है ये 40,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो हम 40,000 की एक फर्नीचर दिखा देंगे, 40,000 की एक फर्नीचर दिखा देंगे और कैश में आप 1,20,000 ऐड कर दोगे, बस क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा, जब प्रीमियम क्या लिया है वो गुडविल में लिया है, नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल अदर देन कैश लिया है। अब कैश के अलावा क्या होगा, हो सकता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही ना आए तो क्या करेंगे, इसका भी केस बता देते हैं। हो सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके ही ना आए, व्हेन न्यू पार्टनर डिड नॉट या डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसके जर्नल एंट्री, व्हेन पार्टनर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल से चार्ज करते हैं, लेकिन पहले कैपिटल से चार्ज करते थे, अब कैपिटल को हटा करके हम उसके करंट अकाउंट को लेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे करेंगे, जब वो प्रीमियम का गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा नहीं तो उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। मान लो उसका सेक्रीफाइस, उसका गुडविल का पैसा 40,000 था, तो यहाँ पे 40,000 लिखेंगे और ये 40,000 ये दो भी जितने भी पार्टनर होंगे आपस में बांट लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये आपको करना है। ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में दिखा देंगे और ये तो आपको पता ही है कहाँ दिखाना है, ये तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केसेस इतने जो बताए हैं इनको अच्छे से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।